क्या 25 साल का लोन सिर्फ 15 साल में भरा जा सकता है? इससे सोचिए कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है, लेकिन ये पता ही नहीं होता है। आज के वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कैसे 25 साल का होम लोन आप 15 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। यही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोन लेते हैं, स्पेशली जब होम लोन लेते हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, 20 साल या 25 साल या 30 साल क्यों अब ये ईएमआई हमें कंटिन्यू करनी है। बस एक ही माइंडसेट होता है कि ये ईएमआई हो गई, फिक्स हो गई, अभी मुझे जिंदगी भर देना है। आप आज की वीडियो में जब ये देखेंगे तो जान पाएंगे कि लाखों रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर पता चल जाए तो आपका एक ना लोन जल्दी कंप्लीट होगा, बल्कि आप लाखों रुपए बचा भी पाएंगे। शुरू करते हैं डिटेल में कैसे बचा सकते हैं हम अपने 10 साल और लाखों रुपए। सबसे पहले समझते हैं होम लोन काम कैसे करता है। हमने होम लोन लिया, आप सभी ने लिया होगा। हिंदुस्तान में हर तीसरा व्यक्ति जो घर बनाता है वो लोन लेता है, और होम लोन लेना भी चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो लोन लेते हैं। लोन कैसे काम करता है? सिंपल है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, उसके बाद लोन हो गया और उस सिंपल ईएमआई स्टार्ट हो गई। हमने ईएमआई देना चालू कर दिया। उसके अलावा हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि कितना ईएमआई जा रहा है, कैसे बच सकता है, क्या हो सकता है। बिकॉज एक माइंडसेट है कि मुझे अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल ये ईएमआई देना है, और मेरा लोन चालू हो गया। ये कुछ बैंक हैं जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अलग अलग बैंक हैं जिनके लोन का अगर आप होम लोन लेते हैं तो इस तरह के इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत ही ऑथेंटिक और वो बायस्ड नहीं होते हैं। ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, जिससे आप कोई भी ऐसा डिसीजन लें और आपको मदद मिले। होता है ना, अगर होम लोन का आज ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, हो सकता है आप जो 25 साल में लोन कंप्लीट करने वाले थे वो आप 15 साल में कर लेंगे। आप सोचिए, 15 से 20 लाख रुपए आप बचाने वाले हैं, और 10 साल भी। इस तरह के हम वीडियो बनाते हैं। तो क्या अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज कर लीजिए, बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। वापस आते हैं वीडियो पे, लोन कैलकुलेशन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया, और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने 8% ले लिया। ये कम और ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू बैंक सिचुएशन, ईयर, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आज के हिसाब से हमने 8% लिया है। अब इन्होंने जो लोन लिया था ये 25 साल के लिए लिया हुआ है, तो इनका ईएमआई जो बना वो बना 8% के हिसाब से 38,591 रुपए। सिंपल, इनको 25 साल तक देना है। अब सुनने में कैसा लग रहा है? 50 लाख, 38,591 ईएमआई और लोन स्टार्ट। 25 साल बाद क्या होगा, इनको कितना देना है, एक बार ये देख लीजिए। इनका लोन था, जो प्रिंसिपल था वो था 50 लाख रुपए, और जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है 65,77,243। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,77,243 रुपए। मतलब मैंने लोन लिया था 50 लाख का, और मुझे जो वापस करना है वो करना है 1,15,00,000 रुपए। यही सवाल है कि क्या ये 1,15,00,000 से कम हो सकता है? क्या ये 25 साल से कम हो सकता है? पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। हाँ, हो सकता है। कैसे, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो, कई बार होता है ना, मैंने जैसे बोला, ध्यान ही नहीं देते कि ठीक है लोन शुरू हो गया, बात खत्म हो गई। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर्स देखते हैं कैसे होते हैं लोन के। सपोज आपने 2025 में लोन लिया, यही सेम 50 लाख, और आपकी ईएमआई चालू हो गई जो कि है 38,591 रुपए। अब 2030 में 5 साल के बाद आपने एक बार अपना लोन स्टेटमेंट देखा। क्या देखा होगा उसमें? आपको क्या लगता है 5 साल के बाद जो 50 लाख का लोन था कितना बचा होगा? क्योंकि आपने 5 साल में जो टोटल पे किया है वो 23,15,000 रुपए आपने दे दिया बैंक को वापस। आपने 50 लाख का लोन लिया था, 5 साल में 38,591 रुपए की ईएमआई के हिसाब से आपने 23,15,000 रुपए उनको वापस कर दिए। कितना बचा होगा? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कितना बचा होगा, गैस कीजिए कितना बचा होगा। एक साधारण अगर समझा जाए तो भाई 50 में से 23 हटा होगा, इंटरेस्ट हटा के करीब 30 लाख बचा होगा। और क्या? नहीं, ये समझिए क्या है, जो प्रिंसिपल है उससे सिर्फ 3,86,000 रुपए कम हुआ। बाकी जो अमाउंट है मेरा इंटरेस्ट में गया, और इंटरेस्ट में जो अमाउंट गया है वो गया है 19,29,000 रुपए। 19,29,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट में गया है। ये कैलकुलेशन देखिए, डिटेल में आपको दिखाता हूं। देखिए, आपने ईएमआई भरी, तो जो आपका ईएमआई है उसमें से 80% अमाउंट इंटरेस्ट में जाता है शुरुआत में, सिर्फ 20% अमाउंट प्रिंसिपल में जाता है। तो आपने पे किया 5 साल, और 5 साल के बाद 23,15,000 रुपए जमा करने के बाद आपका लोन बचता है 46,13,000। जो 50 लाख का लोन था वो बचा 46 लाख 23 लाख जमा करने के बाद। अब सवाल ये उठता है कि यार ये तो ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं?
ये मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए, कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए। ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना, तो आप कभी भी कोई लोन लेंगे या आपकी फैमिली में कोई लोन लेगा तो बहुत बहुत ज्यादा वो लॉस होने से बच सकता है, या ऐसे कहें उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इस चीज का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। होम लोन जो है 8% के इंटरेस्ट रेट से अगर मैं 50 लाख की EMI कैलकुलेट करता हूँ 30 साल के लिए, तो कितनी आ रही है? 36,688। कैसा लग रहा है? बढ़िया यार, 36,000 रुपये में 50 लाख मिल रहा है, खुशी होती है। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 82 लाख। हम लोग इसमें काफी खुश हो जाते हैं कि यार मेरी ना EMI आप कम कर दो, ईयर बढ़ा दो। यहीं पे सबसे बड़ा लोचा है। EMI कम करने से और ड्यूरेशन टेन्योर बढ़ाने से आपको लाखों रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। हमें शुरुआत में तो अच्छा लगता है कि मेरी EMI कम हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैंने 5,000 रुपए बचाने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़े। बाद में पता चलता है, इसमें भी आपको दिखाऊंगा। अब आप देखिए दूसरा लाइन, आप देखिए, अगर मैं इसको 25 साल कर देता हूं तो मेरी EMI तो 38,000 हो गई है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हो गया है 66 लाख। पहले में कितना देना पड़ रहा था मुझे? 82 लाख। अब मुझे कितना देना पड़ रहा है? 66 लाख। और आ जाते हैं, इसको 20 साल कर देते हैं तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप देखें, सिर्फ 50 लाख। पहले 82, फिर 66, अब 50 लाख। अब मैं इसको 15 साल कर देता हूं, टेन्योर कम कर रहा हूं मैं, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सिर्फ 36 लाख रुपए। इसी को 30 किया था तो 82 लाख। और कम कर देता हूं, 10 साल में भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 10 साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 21 लाख रुपए। कहां 82 लाख रुपीस और कहां 21 लाख रुपीस? लगभग 60 लाख का फर्क सिर्फ टेन्योर से है। कैसे इसको कंप्लीट करें वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए, ये ग्राफ देखिए। ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? ये ग्राफ बता रहा है कि इनिशियल ईयर में हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, ना कि प्रिंसिपल। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें समझ में आ रहा है कि मेरा जो फर्स्ट 7 ईयर्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मेरा जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट में गया है, ना कि प्रिंसिपल में। ग्राफ समझ में आ गया? अब सवाल उठता है, सर ये सब ज्ञान तो दे दिया, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपना 25 साल का लोन कैसे 15-17 साल में कंप्लीट करूं, कैसे ये जो मेरा इंटरेस्ट है इसको कम करूं, इसका क्या तरीका है? तो इसका ये तरीका है। अभी तक आप अपनी EMI कितनी जमा कर रहे थे? 38,591 मंथली। आपको करना ये है कि साल में एक बार, मतलब पूरे 12 महीने में एक बार आपको एक EMI एक्स्ट्रा जमा करनी। मतलब 12 महीने की जगह आपको 13 महीने EMI जमा करनी। बीच में कभी भी जब भी आपके पास थोड़ा अमाउंट आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये अमाउंट मुझे वहां जमा कर देना है। उससे इंपैक्ट क्या होगा ये देखिए। आपने सिर्फ एक EMI जमा की एक्स्ट्रा, मतलब 12 महीने की जगह आपने 13 महीने दे दिया है बीच में कभी भी। तो आप ये देखिए, जहां पहले 1,15,00,000 रुपए में देना पड़ रहा था, वहां हमें अब 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। मतलब मेरे 15 लाख रुपए यहां बच गए। इनिशियली स्टेज में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है प्री पेमेंट ऑप्शन दिख रहा होगा, वो मैंने चालू कर दिया। उससे मेरा ग्राफ थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले 2 कलर थे, अब 3 कलर हो गए हैं। मतलब अब जो मैं ये इनिशियल जमा करता हूं, जो मैं ये प्री पेमेंट करता हूं, ये डायरेक्ट मेरे प्रिंसिपल से कम होता है। तो आप सोचिए, जिसका आप इंटरेस्ट अगले 20 साल 25 साल तक देने वाले थे, वो इंटरेस्ट आप नहीं देने वाले, इसलिए आपको लाखों रुपए की बचत होती है। तो देखा आपने, हमने सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा जमा की तो हमारे 4 साल और 15 लाख रुपए बच गए। लेकिन अभी मजा नहीं आया, और बचाना है और जल्दी करना है तो क्या करना पड़ेगा? बस आप, सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। इसको आप डबल कर दीजिए, साल भर में 2 बार और एडिशनल EMI जमा कर दीजिए। मतलब अगर यही 38,000 है तो उसको 77,000 साल भर में और जमा कर दीजिए। लेकिन जब मैं बोलूंगा इसको 2 बार जमा कर दो तो कई बार सुनने में लगता है सर पॉसिबल नहीं है, एक बार की तो EMI निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। अब आप बोल रहे हो एक बार जमा कर दो, फिर आप बोल रहे हो 2 बार और 2 बार जमा कर दो, मतलब ये तो हो नहीं सकता। नहीं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वाला पेन लेना पड़ेगा, या कि फिर आपको 25-30 साल वाला पेन लेना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या होगा, ये जो आपने 2 बार जमा कर दिया उससे आपके 8 साल और 23 लाख रुपए बच जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, जहां हम 1,15,00,000 रुपए जमा कर रहे थे, अब हम 92,38,000 जमा करेंगे। एडिशनल एक EMI जमा करूंगा तो मुझे 15 लाख और 4 साल बचेगा। और अगर मैंने जुगाड़ करके, हिम्मत करके दोबारा भी कर दिया, साल में 2 बार, 77,000 मान लीजिए, आपके पास इकट्ठा आता है, इकट्ठा डाल दीजिए। 20,000 आता है, 20,000 डाल दीजिए। टोटल इतना होना चाहिए। आप 3 बार में डालिए, 4 बार में डालिए, बट एक माइंड में एक अमाउंट रखिए, यार 77 तो ऐड करना ही करना है मुझे, और करना पड़ेगा। अगर आपको लोन से फ्री होना है, 23 लाख रुपए कम देना है, 8 साल पहले लोन बंद करना है, तो ये वाला पेन तो लेना पड़ेगा। कुछ एडिशनल इनकम पे फोकस कीजिए, हो सके तो खर्चे कम कर दीजिए। इससे आपका सोचिए लोन कितने जल्दी और कितना कम देना पड़ेगा।
होम लोन में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो है टैक्स बेनिफिट। जैसे कि 80C, आप जानते हैं 80C में बाकी बेनिफिट तो मिलते हैं, इंश्योरेंस, पीएफ, ईएफ, सारी चीज़ों का मिलता है, लेकिन साथ में होम लोन का प्रिंसिपल का भी 1.5 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आता है, वो इंटरेस्ट। 24B में अगर आप क्लेम करते हैं तो 2 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। ये लागू कब होता है? जब आपने ओल्ड रिजीम ली हुई है, नए में तो कुछ है नहीं। एक और इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, और वो है को एप्लीकेंट। आप सोचिए अगर इसमें आपके स्पाउस भी साथ में है, जिन्होंने लोन लिया है साथ में, को एप्लीकेंट है, तो इसमें फायदा क्या होगा? ये 3.5 लाख रुपए वो भी इंडिविजुअली क्लेम कर सकते हैं। मतलब 3.5 लाख वो और 3.5 लाख ये, टोटल 7 लाख रुपए आपकी इनकम से कम हो जाएगा और टैक्स कम लगेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब आते हैं एक और बेनिफिट जो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है। आरबीआई ने क्या बोला है? पहले क्या होता था कि जो होम लोन हम लेते थे उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चलता था, कब इंटरेस्ट रेट कम हुए, ज्यादा हुए, क्या हुआ, बैंक अपने हिसाब से कर देता था। अभी आरबीआई ने बोला है कि भाई अब जो भी बैंक लोन दे रहा है उसको सारी चीजें आप क्लाइंट के साथ शेयर करनी है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही डालना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन थ्रू मेल ही आती है। तो अब क्या हो गया कि आपको सारी डिटेल आपके मेल पे आएगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो अपने आप कम नहीं होगा, हमें बैंक जाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि साल में 1 या 2 बार जरूर बैंक जाएं और अपना इंटरेस्ट रेट कम कराने के लेटर दे के आ जाएं, सिंपल, वो कम हो जाएगा। आरबीआई ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि जो भी बैंक लोन देते हैं, पहले क्या होता था, जब मेरा लोन कंप्लीट हो जाता था उसके बाद मुझे महीनों जाना पड़ता था, भैया मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो। अभी आरबीआई ने बोला है कि जैसे ही मेरा लोन कंप्लीट होगा 30 दिन के बाद बैंक को मेरे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो उसको 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी देनी होगी। कोई बैंक पेनल्टी तो नहीं देगा, तो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स दे देगा। जिनके पहले लोन खत्म हुए वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब लोन खत्म भी हो गया तो डॉक्यूमेंट्स लेना इतना आसान नहीं होता है। कई बार परेशानी आती थी पहले। अभी आरबीआई ने ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाए। एक और चीज कर दिया है, प्री पेमेंट। पहले जब हम लोन में प्री पेमेंट करने जाते थे ना तो उसका चार्ज लगता था कि भैया आप बीच में पेमेंट करोगे तो हम चार्ज लेंगे। आरबीआई ने वो भी खत्म कर दिया है। आप अब जब चाहें जितना चाहें प्री पेमेंट अपना कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि लोन भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग। 2 तरह का होता है। सवाल ये उठता है मैं कौन सा लूं? फिक्स रेट वाला होम लोन लूं या फ्लोटिंग वाला लूं? कैसे मुझे पता चलेगा? तो इसको दोनों को पहले आप समझ लेते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं दोनों के। अगर मैं फिक्स वाला लेता हूं तो मैं आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स हो जाता है। आज मैंने जो लिया अब वो लाइफ टाइम मुझे उसी पे जो मेरा इंटरेस्ट है मुझे देना है, एकदम फिक्स हो गया। तो मुझे अब आगे का कोई टेंशन ही नहीं है, ना मुझे कोई न्यूज़ देखना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना। अब जिंदगी भर तो मैंने फिक्स कर दिया है। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें 1% से लेके 2% तक ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग सकता है, क्योंकि ये फिक्स है। अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल का उन्होंने आज ही फिक्स कर दिया है। अब आते हैं हम फ्लोटिंग पे। फ्लोटिंग में क्या रहता है कि 1 से 2% कम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कई बार, जैसे अगर कोविड में अगर आपने ये फिक्स वाला कर दिया होता, कोविड में 6.5 तक चला गया था तो बहुत फायदा था। लेकिन अगर अब आज कर देते हैं, आज 8.5% है, तो उतना फायदा नहीं है। फ्लोटिंग में एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि जब आपने देखा होगा आरबीआई बार बार रेपो रेट कम करता है तो उस समय बैंक भी लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। तो फ्लोटिंग में ऑटोमेटिक वो आपका इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है, जो कि फिक्स में नहीं होता है। तो अगर आप फ्लोटिंग लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने के चांस है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको फिक्स एक बार लेना है या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में फायदा इसलिए, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। कंक्लूजन में आते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि घर बनाना हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है और पूरा करना चाहिए। लेकिन कुछ अगर मैं सावधानी बरत लेता हूं तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट 5 ईयर, आपको याद है, अगर पहले 5 साल में मैं एडिशनल जमा करता हूं, प्री पेमेंट ज्यादा करता हूं, तो मेरे 5 से 7 साल कम हो सकते हैं और मुझे लगभग 23 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुझे पहले करना है। अगर मैं इनिशियली जब लोन शुरू होता है पहले 7 साल में ही मुझे ये करना है, क्योंकि बाद में अगर मैं 10 साल के बाद ये करता हूं कि मैं प्री पेमेंट करता हूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाता है 10 साल के बाद ज्यादा जाना। जैसे फर्स्ट 7 ईयर में इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, तो 7-8 ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल 10 साल में अगर आप देखेंगे दोनों 50-50 हो जाता है, और आफ्टर 10 ईयर धीरे धीरे करके आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाने लगता है। तो अगर मैं ये 10 साल के बाद प्री पेमेंट करूंगा तो उससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी प्रिंसिपल से जा रहा था।
तो अगर आपको प्री पेमेंट करना है तो उसका तरीका है पहले 5 साल। जितने भी लोग लोन लेने का प्लान कर रहे हैं ये तरीका जरूर अपनाएं। पहले अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि कैसे मैं फर्स्ट 5 ईयर में ज्यादा पेमेंट जमा कर सकता हूं। ये आपको फ्यूचर में लाखों रुपए आपके बचाएगा। थैंक यू।